लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीता कुंड में। और ये सीता कुंड के पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे पास में ही बुक स्टॉल लगी हुई है एक संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा। तो अभी हम इनके अनुयायियों से ही बात करने की कोशिश करूँगा कि ये जो पुस्तकें जो आप यहाँ बेच रहे हैं, कल मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा इनके पुस्तक प्रचार सेवा को बाधित किया गया कुछ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जिसके लेकर के यहाँ के कुछ लोग जो है या विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ नागेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। आप ये पुस्तक जो बेच रहे हैं, क्या नाम है? ज्ञान गंगा। और ये पुस्तक है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली धार्मिक पुस्तक है, पुस्तक ज्ञान गंगा और एक बात गीता तेरा बताइए, ज्ञान अमृत। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो कल सुनने में आया है कि आप लोग के साथ झगड़ा भी हुआ है? इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। जैसे जैसे गीता में लिखा क्या हुआ करने के लिए और हम क्या साधनाएं कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो जो साधनाएं हम करते आ रहे हैं हमको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, जबकि गीता में कुछ और लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, हम लोग जैसे हिंदू का ज्ञान गीता का है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, जैसे अभी नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रा करते हैं, छठ करते हैं, ठीक है, शिवरात्रि मनाते हैं, या ये सब करते हैं, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग भगवानों का पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन गीता में सब थोड़ी लिखा हुआ है। गीता में नहीं लिखा हुआ कि अर्जुन जब नवरात्रा का तो नवरात्रा करना, छठ है तो छठ करना, जन्माष्टमी मनाना, या जो है ऐसे शिवरात्रि करना, या सोमवार करना, मंगलवार कर लेना, या वैष्णो देवी जाना, या बैजनाथ धाम जा करके जल चढ़ाना। ये गीता में नहीं, गीता में सिर्फ ही लिखा हुआ है ओम का जाप करो। गीता में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है कि ओम का जाप करो और कोई काम नहीं करना है, बाकी नीचे की सारी पूजाएं व्यर्थ है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पुस्तकें हिंदू विरोधी है, क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? ये हिंदू विरोधी नहीं है, ये बिल्कुल जो है रियल हिंदू बनाने का काम करती है पुस्तक। सही सही मायने में हिंदू को सही हिंदू बनाती है ये। अच्छा, एक बात बताइए, कैमरामैन से कहेंगे इस तस्वीर को दिखाने के लिए। ये सारे जो इतने बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, योगी जी का भी तस्वीर देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हस्ती हैं जिनको ये सब पुस्तकें दी गई है। तो क्या कभी ये लोग नहीं बोले कि ये सब की किताबें जो जी हैं नहीं, हिंदू विरोधी है? जो एक बार इस बुक को पढ़ लेगा वो इस ज्ञान को बिल्कुल अपना लेगा। इधर दिखाइए। विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग ये लोग जो पुस्तक कभी नहीं पढ़े हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। लोग हैं, इनसे ही मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। विमल कुमार कहाँ से हैं आप? गया से। ये किताब क्यों बेच रहे हैं आप? जी, ये पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक है सर। और ये ज्ञान का प्रचार है, अध्यात्म का प्रचार है। जो दबा हुआ था अभी तक हम लोग के पास नहीं आ पाया, शिक्षा का अभाव रहा, जिसके कारण हम लोग नहीं देख पाए। और अब शिक्षा हुआ तो हम लोग गीता पुराण वेद सबको देख रहे हैं खोल करके। तो जो को तो मिल रहा है जो इस पुस्तक में लिखा है, इसमें शास्त्र अनुकूल भक्ति है सर। आप इस पुस्तक को पढ़े हैं और अपने घर में रखे भागवत गीता से मिलाए हैं? आज क्या क्या है? जी, उसमें गीता अध्याय 16 के 23 में लिखा हुआ है सर कि जय शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धिम पावनोति न सुखम न परमाम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उसको न तो सुख होता है, नहीं तो कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, नहीं तो वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्तव्य और कर्तव्य की परिभाषा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र ध्यानोक्तम कर्म कर्मों हर्षि। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमारा जो कुछ भी है, चारों वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, इंजील, तौरात, हमारा धर्म ग्रंथ है, वही मैप है, सिलेबस है, उसके अनुसार ही भक्ति करना चाहिए। जो हमारे 9वें अध्याय के 25 श्लोक में भी इसका मिलता है उदाहरण कि जानती देवर्ता देवान पितृण जानती पितृवर्ता भूतानि जानती भूतज्जा मधाजन्यपि माम। जो देवताओं को पूजा करते हैं, जो भूतों को पूजा करते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, वो वहीं चले जाएंगे, उसका नौकर बनेंगे। और जो मेरे अनुसार करेगा भक्ति मधाजन्यपि माम, जो
मेरे अनुसार जो भक्ति करेगा वो ही मेरे लोक में आएगा। ये बातें कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है? जी, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा हुआ है ऐसा है। और ये जो हम लोग जो कर्मकांड के अंदर फंसे हुए हैं, अभी अभी ये बातें इस किताब में भी जिक्र होगा? जी, जी हमारा ये पुस्तक में है सर, आप देख सकते हैं। या दिखाएंगे आप जरा? ये पुस्तक में है जी, ये देखिए जरा दिखाएंगे, हमारे कैमरे को दिखाएंगे जरा, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है और 16 का 23 भी है उधर से। ये आप गीता प्रेस गोरखपुर से मिला सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें भागवत गीता का ही ज्ञान है? हाँ, और नहीं और भी है सर, इसमें यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का भी है, वेदों का भी? जी ऋग्वेद का भी है, सामवेद का अच्छा, भी एक है। बात मुझे बताइए जी। कि इस किताब में ऐसा तो कुछ है नहीं, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे इस किताब के बारे में, कल मुझे पता जानकारी मिला कि हिंदू विरोधी किताबें वहाँ बेची जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनको देखिए इस बारे में वो टीका टिप्पणी करते हैं, अपना किसी का रोजी रोजगार का यहाँ पर मामला आ जाता है। यही वजह है, ये जो भी है इसमें सच्चाई लिखा हुआ उसको अनदेखा करके, माने इसमें जो लिखा हुआ उसको न देख करके अपनी तरफ से इसमें फॉल्ट निकाल रहे हैं। ऐसा है नहीं सर, जो भी है इसमें प्रमाणित ज्ञान है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अफवाह में, या फिर जो लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे सर कि जो भी हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको एक बार पुनः देखें। ये पुस्तक के माध्यम से ज्ञान गंगा पुस्तक को एक बार पुनः निःशुल्क भी मंगा सकते हैं। ये सारा नंबर है, साधना टीवी पर भी चलती है। हाँ, फ्री भी मंगा सकते हैं सर जी। एसएमएस करना होगा, आपका नाम पता पूरा पिन कोड डालना है, घर पता जो भी है वो आपका 20 से 25 दिन के अंदर जो है कि आपका घर तक पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी सर फ्री। कल आप लोग यहाँ जो पुस्तक प्रचार जी। प्रसार कर रहे थे, तो कल क्या हुआ था आप लोग के साथ, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, कल सर यही पुस्तक के बारे में हुआ था सर। मैंने उन लोग का कहना था कि ये कौन लोग थे वो लोग? ये यहाँ के जो है कि पितृपक्ष में जो हमारे पुजारी लोग हैं, जो पन्ना लोग जो है कहिए, जो पिंडदान करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, उन लोग का कहना है कि ये धर्म विरोधी है, ईसाइयों का पुस्तक है, जबकि ये सभी धर्मों का है। हमारा एक नारा ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये पूरे मानव पर आधारित पुस्तक है और सबका मालिक एक ही है और वो परमात्मा का नाम प्रमाण सब कुछ है। पाने की विधि भी दिया हुआ है सर हमारे धर्म शास्त्रों में। जो लोग मतलब विरोध कर रहे थे, वो क्या ये पुस्तकें पढ़ी नहीं? नहीं सर, वो पढ़ते तो फिर विरोध ही नहीं करते, पढ़े ही नहीं है सर। हमारे पढ़ते तो वो फिर 3 गुण का उपासना भी नहीं करते, क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से 15 तक लगातार लिखा हुआ है सर कि ना माम दुष्कृतं मूढ़ा प्रधन्ते नराधमा माया य प्रत्य ज्ञान है आसुरम भावा आश्रित है। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हो मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मनुष्य मुझे भी नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, नीचे तक के ही साधना में लगे रहते हैं। माई मसानी शेड़ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर है जो इनको पूजन, परमात्मा इनसे तो कोसों दूर है सर। ये 18 के 62 और 66 श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण भगवान खुद कि मैं पूर्ण गॉड नहीं हूँ, इससे कोई और सुप्रीम पावर है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसाद तत्परम शांति स्थानम प्रापसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तुझे सर्व सुख और शांति मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति सुख अर्थात शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। और तुम सभी पूजाओं को त्याग दो, उस परमेश्वर की एक केवल भक्ति करो। 18 की 66 में लगाओ कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वास्रो पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सब पूजाओं को त्याग कर उस परमेश्वर की भक्ति करो, तू शोक मत करो, तुझे ये सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ, ये सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है सर। आपके बातों से तो लग रही है कि सारे किताब में ये भागवत गीता से या हाँ, वेद सब से ही कुछ लिया गया है। इसके जी। बावजूद भी अगर जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी पुस्तकें हैं, मैं भी उनसे अपना कहना चाहूँगा कि किताब एक बार ज़रूर पढ़ें, इसके बाद आपको लगे कि ये ज्ञान गलत है तब विरोध कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे और इनके फॉलोवर हैं, चलिए मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में इनके फॉलोवर बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बात करने का। क्या नाम हुआ आपका श्रीमान? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश कुमार और हम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। इनके शिष्य बनने के उपरांत डॉक्टर रुपेश दास मेरा नाम हुआ जी। एक बात बताइए, कल यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आपके जो पुस्तक प्रचार सेवा जो चल रहा था उसका विरोध किया गया। कुछ लोग कहें कि हिंदू विरोधी ग्रंथ है, किताबें हैं जो बेची जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यहाँ जो विरोध किए हैं वो कथित पंडा लोग थे, जिनका कोई भी वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। कहा गया है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि वेद पढ़ा पर भेद न जाने, वाचे पुराण 18 और पत्थर के पूजा करावे, भूले सृजनहारा। वेद शास्त्र को पढ़ा नहीं तथा कथित कुछ लोग उपद्रवी लोग उपद्रव बहका कर करके हमारे संत रामपाल जी महाराज का किताब पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया, विरोध किया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ऐसे शिष्य हैं जो हम लोग न दारू, न ताड़ी, न बीड़ी, न सिगरेट, न पान, न खैनी, न गुटखा, न मांस, न मछली, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों ने इस तरह से उछाल मारा, हमारी जनता को भगाने का प्रयास किया कि इन लोग ईसाई वाले हैं, ईसाई धर्म का विरोध कर रहे हैं और इन लोग को मारो मारो भगाओ। हालांकि जनता लोग फिर हम लोग को कोऑपरेशन किया, सहयोग किया। प्रशासन यहाँ पे थे? प्रशासन थे, प्रशासन का ये मिली भगत था। प्रशासन का जो मुख्य प्रशासन यानी वो एक प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन उन लोग को मिली भगत था। जो हम लोग को कोऑपरेशन मिलना चाहिए, जो हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए, उचित कोऑपरेशन नहीं मिल पाया जी। कल क्या हुआ था आप लोग के जब विरोध में थे? क्या पूरी कहानी बताएं। पूरी कहानी इस प्रकार से है कि हमारे माताएं लोग, बहनों लोग, हमारे संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक आपका ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हिंदू धर्म महान पुस्तक का हम लोग सेवन जनता के बीच में हम लोग उसको सेवा कर रहे थे, दे रहे थे। जो हमारे जनता थे स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से पढ़ करके उस पुस्तक को ले रहे थे। लेकिन कुछ उपद्रवी पंडा ने, जिनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क ख ज्ञान नहीं है, उन्होंने इस तरह से हमारे भक्तगण पर किताब छीन करके बिक दिया गया। कुछ पर महिलाओं पर हाथ भी उठाया गया। हम लोग शासन प्रशासन को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई सहायता नहीं किया। यानी इससे साबित हो गया कि मिली भगत है। और हमारे गुरुदेव बताते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पखंडियन के पूजा जग में होवे, संत को कहे लबाड़। जो हम लोग असली काम कर रहे हैं, और इतना लोग इस रास्ते में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, मछली से बिक रहा है, लेकिन उस पर हमारे जो कहते हैं असली हमारे पंडा लोग सनातनी हैं, उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग, पान परा का लोग प्रचार कर रहे हैं, उसको कोई रोक लगाने वाला नहीं है। हम लोग एक आध्यात्मिक पुस्तक जिसको पढ़ने के बाद लोग का जीवन कल्याण हुआ है। लोग हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस, मछली को छोड़ करके एक पूर्ण परमात्मा का सही भक्ति, शास्त्र कुल भक्ति कर रहा है। लेकिन फिर भी इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इन लोग को समझ के परे की बात है। लोग अपना समझिए एक बिजनेस बना रखे हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपने गुरुदेव का प्रचार प्रसार। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उनके पास ज्ञान नहीं है या फिर ये किताबें नहीं पढ़ी हैं? क्या कहेंगे? हम इसके पीछे ही कहना चाहेंगे, कुछ हमारे कथित पंडा लोग हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक है, ज्ञान गंगा हो या गीता तेरा ज्ञान अमृत हो या हिंदू धर्म महान पुस्तक हो, इसको गहरी अध्ययन किया जाए, निष्पक्ष भाव से परमात्मा के साक्षी मानकर पढ़ा जाए, और जो गलती है इसमें क्या गलती लिखा हुआ है वो बताया जाए। और नहीं तो ऐसे नहीं किसी को कि ये खराब किताब है। हम लोग को जैसा कि कल बताया गया कि किताब ठीक नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं है। केवल उन लोग एक प्रकार से अपने बिजनेस को बचाने के चलते यहाँ के लोगों को उत्साहित कर रहा था, और बार बार उन लोग कह रहा था कि ये लोग ईसाई है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ईसाई है, धर्म परिवर्तन कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई ईसाई नहीं है। हमारे गुरुदेव का स्लोगन है, नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। यानी हम लोग पूरे समाज के लोग, पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग एक हैं। जब एक इंसान एक डॉक्टर के यहाँ जाता है, वहाँ कोई जात नहीं पूछा जाता है। जब ब्लड की मांग होती है, खून की मांग होती है, कोई जात नहीं पूछा जाता है। यहाँ जात हमारे कर्म के आधार पर हमारे तथा कथित धर्मगुरुओं ने बांध दिया है, और उसके हम लोग बने हुए कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। हम लोग एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, और हमारा गुरुदेव पूरे विश्व को सत भक्ति बता करके एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। अभी आपके स्टॉल पे गए थे तो बाहर देखे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी का भी फोटो लगा हुआ, जिनको पुस्तक दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी भी पुस्तक लिए हुए हैं। तो ये सब जब पुस्तक ले रहे थे, उनको नहीं लगा कि ये सब किताबें हिंदू विरोधी है? अब वो तो हिंदू के काफ़ी बड़े ब्रांड है कहा जाए तो, योगी जी।
देखिए, योगी जी हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय योगी जी इस बात को समझे हैं, पढ़े हैं और उस किताब को स्वीकार किए कि बहुत अच्छी किताब है। कुछ हमारे हीरो हीरोइनी लोग भी इसको स्टडी किए हैं और इस किताब को उनसे जब लिया गया इंटरव्यू, बोला बहुत अच्छी किताब है। ये हमारे समाज में, समाज के लोगों के बीच किताब जाना चाहिए, जिससे लोगों को में जो सत भक्ति है, जो इंसान दानव जैसा प्रवृत्ति कर रहा है, वो असली मानव बने। और असली मानव का मूल कर्तव्य क्या है, पहले ये समझे। तो हमारे योगी जी हो गए या अन्य जो हीरो हो गए, जो हमारे सामान्य आदरणीय माननीय लोग हैं, इस किताब को स्टडी किए हैं और अच्छे तरीके से उसको पढ़े हैं और हम लोग को फुल आदेश दिए हैं कि हम जनता के बीच में अब इस किताब को दे सकते हैं। अरे खास करके गया जिला के सभी जो पुणात्मा है, जीवात्मा है, जगतात्मा है, भगतात्मा है, जनतागण है, आपसे जिसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि तथाकथित पंडितों के बात में ना करके कि इस किताब को पढ़ा जाए, देखा जाए क्या सत्य है। ये नहीं कोई अगला कह दिया कि ये चोर है, ये है, इस तरह से नहीं। और इसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत निर्मल ज्ञान है। ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रमाण, ऐसा समाधान, ऐसा भगवान वर्तमान में कहीं नहीं कोई बताने वाले हैं, जैसा कि आज हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। प्रमाण के साथ कहा गया है, पंडित बाचे पोथी लेखा, कबीरा बाचे आंखों देखा। ये प्रमाण के साथ बताया गया है। इसको पढ़ा जाए, पढ़ के देखा जाए, समझ में आए तब इसको अनुकरण किया जाए। धन्यवाद।